बीजेपी के पास करने के लिए कहने के लिए कुछ है नहीं। उनके लिए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति ही होती है। लोगों को कैसे डिवाइड करना है, कैसे लोगों को बांटना है, धर्मों को लड़ाना है, उनके पास ये एक मुद्दा है और आज देश की जनता इस मुद्दे को समझ चुकी है। और बीजेपी क्या कहती है वो मैटर नहीं करता है, बीजेपी क्या कर रही है वो देश देख रहा है। देवी किसी देश में आपने देखा है कि सेना को भी ठेकेदारी प्रथा का हिस्सा बना दिया जाए। 20 साल की नौकरी को 4 साल कर दिया, कोई रैंक नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, 4 साल बाद नौकरी छूट जाएगी, फिर बेरोजगार हो जाएंगे और उनको रोजगार। आप सोचिए कि बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं कि उनको हम सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे। मतलब क्या सरकार भारतीय सेना से निकले हुए लोगों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी का काम करेगी? अब क्या इसके लिए भारतीय सेना बनाई जाती है? भारतीय सेना में जब कोई भर्ती होता है तो उसका एक गौरव होता है। नाई बना देंगे, बिल्कुल नाई, ड्राइवर, प्लम्बर, ये बीजेपी के नेताओं का बयान है। इस बात राहुल गांधी जी को लगातार ईडी की तरफ बुलाया जा रहा है। अब सोनिया गांधी जी को कहा जा रहा है कि उनको भी बुलाएगी ईडी। क्या जिस तरह से तमाम वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि अलका लामा जी के कि पुलिस ज़्यादा बर्बरता कर रही है। देखिए, राहुल जी का अगर आप लोगों ने आज भाषण सुना है, 5 दिन ईडी ऑफिस में अपीयर किया उन्होंने, 50 घंटे से ज़्यादा उन्होंने वहाँ समय दिया इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करके। राहुल जी के क्या शब्द थे आपने सुना होगा कि ईडी के अफसर परेशान थे कि राहुल गांधी परेशान क्यों नहीं है। देखिए, जो सच होता है और जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसे घबराने की क्या ज़रूरत है। और गांधी नेहरू का खून कोई ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कोई एक ईडी का केस ओपन कर दें और एक ऐसा केस जो कि सालों पहले बंद हो गया उसको सिर्फ इसलिए रीओपन किया गया कि आप जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उनके नेता को हैरेस करेंगे। लेकिन सरकार को 5 दिन में समझ आ गया कि चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो इन सभी जो एजेंसीज़ को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को दुरुपयोग कर रही है इसका। और सरकार को समझ आ गया कि न कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है चैन से बैठेंगे और राहुल गांधी जी के चेहरे पे आपने देखा कोई शिकन नहीं है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो ईमानदारी के साथ राजनीति करता है उसको सरकार के किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वाले अपने नेता को रीलॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास करने के लिए कहने के लिए कुछ है नहीं। उनके लिए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति ही होती है। लोगों को कैसे डिवाइड करना है, कैसे लोगों को बांटना है, धर्मों को लड़ाना है, उनके पास ये एक मुद्दा है और आज देश की जनता इस मुद्दे को समझ चुकी है। और बीजेपी क्या कहती है वो मैटर नहीं करता है, बीजेपी क्या कर रही है वो देश देख रहा है। देश देख रहा है कि किस तरीके से अग्निपथ योजना के जरिए जो भारतीय सेना का भी रोजगार था वो भी छीना जा रहा है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि यहाँ कोई राजकुमार नहीं है, सबसे पूछताछ होगा। आपने घपला किया है, घोटाला किया है, करप्शन किया है, तो आपसे पूछताछ। तो 5 दिन 50 घंटे पूछताछ कर तो ली। मैं तो ये सवाल करना चाहती हूँ कि ललित मोदी से की आपने ईडी की कोई इन्वेस्टिगेशन? मेहुल चोकसी से कभी बुलाकर पूछा ईडी ने कि आप इतना पैसा गबन करके कैसे जा रहे हैं? क्या आपने कभी पूछा वो विजय माल्या से जो देश छोड़ के भाग गया, उससे पहले उस ईडी पकड़ पाई उसको? तो जो पैसा लेके देश छोड़ के भाग गए उन पे तो इंटेलिजेंस इनकी फेल हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा चेहरा है। उनको आप ऐसे पकड़ रहे हैं कि जैसे कि कोई वो क्रिमिनल हो। सभी जानते हैं कि इस केस पे सरकार मुंह की खाएगी। दिस इज कम्प्लीटली अ फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑन हिम एंड देश का हर व्यक्ति आज चर्चा कर रहा है कि अब राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कुछ भी कहे ठीक है, लेकिन करप्ट, आई थिंक दिस इज समथिंग जो कोई भी इसको खरीदने को तैयार नहीं है। अग्निवीर का जो मुद्दा है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि गार्ड की नौकरी भी हम देंगे। किस तरह से बयान को देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सेना को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज किया जा रहा है। कभी किसी देश में आपने देखा है कि सेना को भी ठेकेदारी प्रथा का हिस्सा बना दिया जाए? 20 साल की नौकरी को 4 साल कर दिया, कोई रैंक नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, 4 साल बाद नौकरी छूट जाएगी, फिर बेरोजगार हो जाएंगे और उनको रोजगार। आप सोचिए कि बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं कि उनको हम सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे। मतलब क्या सरकार भारतीय सेना से निकले हुए लोगों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी का काम करेगी? अब क्या इसके लिए भारतीय सेना बनाई जाती है? भारतीय सेना में जब कोई भर्ती होता है तो उसका एक गौरव होता है। सिक्योरिटी नहीं बनेगी तो नाई बना देंगे, ड्राइवर बन जाएंगे। बिल्कुल नाई, ड्राइवर, प्लम्बर, ये बीजेपी के नेताओं का बयान है।
ये इस बात को दर्शाता है कि ये लोग देशभक्त नहीं है और ना इन्होंने कभी सेना का मान और सम्मान किया है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए जितने भी सेना के चीफ हैं उनको सामने लाके खड़ा कर दिया और उनसे आप बार बार बुलवा रहे हैं। कभी आपने इतिहास में देखा है कि सेना के चीफ ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? कभी नहीं करते हैं। तो बता रहे ये पायलट योजना है, बहुत सोच समझ कर लाई गई है। कैसे पायलट योजना है? जितने सेना के प्रमुख हैं उन्होंने तो कहा है कि ये रोल बैक नहीं होगा। तो ये मैं मानती हूँ कि ये खुद जो लोग फौज में हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चाहे आज कोई भी प्रमुख बोल रहे हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज चीफ्स, वो भी अंदर से जानते हैं कि ये योजना गलत है, लेकिन सरकार का दबाव इतना है और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ समस्या क्या है कि उनके अंदर वो दिमाग ही नहीं है कि पॉलिसी कैसे बनती है और ना उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी अच्छी बना सकते हैं। ना वो स्टेक होल्डर्स से पूछते हैं कि पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, ना वो अपोजिशन से पूछते हैं कैसे पॉलिसी बननी चाहिए। वो बस आते हैं, खाका लेकर आते हैं, रोल आउट कर देते हैं, फिर रोल बैक करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जिहादी भड़का रहे हैं, जिहादी लोग 8 साल से देश चला रहे हैं। जी, आपने कहा दिमाग में बिना दिमाग के 8 साल से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं ना। उनका जो माइंडसेट है वो लोगों को डिवाइड एंड रूल करने का है। देश को चलाने के लिए ये माइंडसेट नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए आपको नई योजनाएं लेनी है जिससे देश आगे बढ़े, ना कि देश पीछे बढ़े। आप जीएसटी गलत लेके आए, कितने सारे व्यापारियों का धंधा ठप हो गया। आपने डीमोनेटाइजेशन लाया, लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी मंदी हो गई। आज पेट्रोल डीजल कितना ऊपर है, सिलेंडर का दाम कितना ऊपर है। महंगाई पे कोई बात नहीं, रोजगार पे कोई बात नहीं। एक जो थोड़ी बहुत रोजगार, जो एक कहते हैं ना कि एक सम्मान बचा था, नौजवान जो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के रोज दौड़ता है सड़कों पर। आप भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जो सड़कों पर सुबह 4-5 बजे दौड़ रहे होते हैं। वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे कि उनको इंडियन आर्मी में जाना है। अभी वो इंडियन आर्मी की अपॉर्चुनिटी भी आपने उनके लिए ख़त्म कर दी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ओरिजिनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है भारतीय सेना का, उसको रिप्लेस कर दिया गया। ये एडिशनल नहीं है। अगर सिर्फ 4 साल की कोई योजना लानी थी सरकार को, क्योंकि मोदी जी के पास तो दिमाग नहीं है, तो हमसे कांग्रेसियों से ही ले ले थोड़ा सा। मैं अजीत डोभाल को भी नहीं तो क्या हो गया? नहीं तो अजीत डोभाल जो है क्या हो गया, मतलब क्या हो गया? अजीत डोभाल अगर क्या उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? अजीत डोभाल के इस देश में क्या करता धरता वो है कि भाई अजीत डोभाल लेकर आगे कोई पॉलिसी तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं, बता रहे अच्छी योजना। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो सिर्फ मोदी जी के सलाहकार है। मोदी जी को डुबोने में उनका भी कोई कम योगदान नहीं है। उनको समझ आ जाएगा वक्त के साथ। सेना देश सेवा है, ठीक है। पहले इजराइल जैसा बनिए, पहले इजराइल जैसे 100% एम्प्लॉयमेंट लाइए, 100% लिटरेसी लाइए, पहले उस जैसे उस कंट्री की तरह डेवलप हो जाए, फिर आप बहुत बड़ी बड़ी और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें। अभी आप बताइए कि आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, बुलेट ट्रेन तो इस देश में आज तक आई नहीं, जो कब से चलेगी? तो जब चलेगी तो चलेगी, कब चलेगी? आपको डेट नहीं, कब चलेगी? कब चलेगी आप बताइए। ये तो 2030 का टारगेट दे देंगे। हर चुनाव में नया टारगेट दे दिया जाता है, ऐसे नहीं चला जाता है। सरकार, एक मिनट पहले मुझे एक चीज़ बोलने दीजिए, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि युवाओं को ये बात पता हो, और युवाओं को हमसे ज़्यादा पता है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको पता है कि वो क्या भुगतने वाले हैं। जैसे किसानों को पता था उनके लिए अच्छा नहीं है, वैसे युवाओं को पता है कि अग्निपथ योजना उनके लिए अच्छी नहीं है। वो किसानों पे थोपना चाहते थे, वापस मुंह की खानी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी, रोल बैक करना पड़ा। युवाओं से भी मुंह की खानी पड़ेगी और इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। सेना प्रमुख और पूरी सरकार कह रही वापस तो होगा ही नहीं। देखिए, दबाव है मोदी जी का, तो कोई भी प्रमुख होंगे तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उनको। लेकिन आप देखिएगा यही फौज के लोग धीरे धीरे बाहर आएंगे और दबी दबी आवाज में जो अभी बोल रहे हैं वो भी बाहर निकल के बोलेंगे। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं विरोध वही कर रहे हैं जो आतंकवादी है।